मीरा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, जिसका रंग दूध सा सफेद है, बाल भूरे हैं। मीरा जब 6 साल की थी, तभी उसके माँ की एक बीमारी के चलते डेथ हो गई। उसके माँ के जाने बाद मीरा के पापा दूसरी शादी कर ली। दूसरी माँ ने शर्त रखी कि जब मीरा इस घर से जाएंगी तभी वो वहां रहेंगी। तब मीरा के पापा ने भी उसका साथ छोड़ दिया और वो मीरा को गांव में अपनी माँ यानी मीरा की दादी पास छोड़ आए। गांव में मीरा के दादी के अलावा वहां उसके 2 चाचा चाची और उनकी 2 बेटियां, ऐसी सब ज्वाइंट फैमिली थी। मीरा के पापा जब उसे छोड़कर जा रहे थे, मीरा बहुत रोई, गिड़गिड़ाई कि मुझे साथ ले चलो पापा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपनी नई माँ को बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी, पर आप मुझे खुद से दूर मत कीजिए। मीरा के पापा ने कहा, बेटा, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा और यहाँ दादी भी तो है जो तुमसे बहुत प्यार करेंगी, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। मीरा का वहां रहना उसके चाचियों को बहुत खटक रहा था। उनका बस चलता तो वो उसे बिल्कुल नहीं देती, पर घर में मीरा की दादी यानी निर्मला जी के मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था, इसलिए उन्हें चुप रहना पड़ा। और फिर मीरा के पापा रघुवीर ने मीरा के खर्चे के लिए महीने के 25,000 रुपए भेजने का वादा जो किया था, इसलिए वो सब मीरा को वहां रखने के लिए मान गए। पापा के जाने बाद मीरा बहुत उदास रहती थी। दोनों चाची उसे बहुत तंग करती थी, उसे बचा कुचा खाना दे देती थी। अपने बच्चियों के यानी सिया और रिया के पुराने कपड़े पहनने को दे देती थी। सिया और रिया मजे से आइसक्रीम, चॉकलेट और पिज्जा खाती थी और मीरा दूर से उन्हें खाते हुए देखती थी। मीरा, रिया और सिया की उम्र लगभग सेम ही थी। दादी के अलावा उस घर में मीरा से कोई प्यार नहीं करता था। मीरा दादी के कमरे में उनके पास सोती थी। मीरा जैसे जैसे बड़ी हुई, दोनों चाची घर का सारा काम उस पर डालती गई। मीरा बिना कोई शिकायत के चुपचाप घर का सारा काम करके फिर स्कूल जाती थी। सिया और रिया को महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी और मीरा का दाखिला एक पब्लिक स्कूल में कराया गया था। जब भी मीरा से घर के काम करने में कुछ गलती होती, बड़ी चाची उसे सजा देती। कभी मीरा का हाथ चला देती तो कभी उसकी पिटाई करती। इस वजह से मीरा हमेशा डरी सहमी रहती थी। स्कूल में भी मीरा चुपचाप रहती थी। स्कूल में उसकी एक दोस्त थी, समायरा, जिससे मीरा अपनी सारी बातें शेयर करती थी। मीरा को उसकी चाची कैसे ट्रीट करती है ये समायरा को पता था, इसलिए वह मीरा को अपने घर ले जाती थी और उसे अच्छे अच्छे खाने खिलाती थी। उसका सुख दुख शेयर करती थी। मीरा को समायरा से बात करके सुकून मिलता था, पर मीरा ज्यादा देर समायरा के घर रुक नहीं सकती थी, क्योंकि अगर मीरा को घर पहुंचने में देरी हो जाती तो उसे उसके लिए भी सजा मिलती, क्योंकि उसको चाची ने स्कूल के अलावा कहीं भी जाने से मना किया था। एक दिन मीरा स्कूल से घर आई। उसे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए वो किचन में खाना ढूंढने लगी। उसे किचन में एक सैंडविच मिला। उसने वो सैंडविच नहीं खाया, क्योंकि उसे लगा वो सैंडविच शायद सिया या फिर रिया के लिए होगा, और उसने रात के बासी चावल खाकर पानी पी लिया और मीरा दादी के कमरे चली गई। दादी ने मीरा को गले लगाकर कहा, आ गई मेरी बच्ची। दादी मीरा से प्यार करती थी। मीरा के साथ चाची कैसा व्यवहार करती है, इससे दादी अनजान थी, क्योंकि बड़ी चाची ये सब दादी के नजरों में आए बिना करती थी। और मीरा ने भी कभी चाची की शिकायत दादी से नहीं लगाई। मीरा के किचन से जाने के बाद रिया ने वो सैंडविच खा लिया जो बड़ी चाची ने अपनी बेटी सिया के लिए रखा था। और जब सिया कॉलेज से लौटी, बड़ी चाची ने कहा, बेटा, किचन में तुम्हारे लिए सैंडविच रखा, जाकर खा लो। सिया किचन में गई तो वहां उसे सैंडविच नहीं मिला। उसने कहा, मम्मी, सैंडविच तो किचन में नहीं है। रिया वही सोफे पर बैठी थी। उसने खुद को बचाते हुए कहा, पक्का ये मीरा ने किया है, क्योंकि मैंने उसे किचन में देखा था। बड़ी चाची को मीरा पर बहुत गुस्सा आया और उसकी इतनी हिम्मत आने दो, उसे कब तक अपनी दादी के पास छुपी बैठेगी। आज उसकी खैर नहीं। इस तरह रिया ने अपनी गलती का इल्जाम मीरा पर डाल दिया।
वो तो हमेशा से ऐसे ही करती थी, गलतियां खुद करती और सजा मीरा को मिलती। इस मामले से बेखबर मीरा कमरे से बाहर आई तो बड़ी चाची ने उसका हाथ पीछे मरोड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हिस्से का सैंडविच खाने की? मीरा ने अपनी सफाई में रोते हुए कहा, नहीं चाची, मैंने नहीं खाया सैंडविच, मेरा यकीन कीजिए। चाची ने चल झूठी कही कि तुझ जैसे मनुष्य का यकीन करूं। चल निकल मेरी नजरों के सामने से, और तेरी सजा यही कि तुम आज रात भूखी सोएंगी। मीरा रोते हुए कहती है, प्लीज कृष्ण, भगवान जी किसी ऐसे इंसान को भेजिए मेरे लिए जो मुझे इस नर्क से निकाल सके, मेरे लिए स्टैंड ले सके, मेरा साथ दे, जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरा सहारा बने, मेरी जीने के वजह बने। क्या कोई आएगा मीरा की जिंदगी में जो उसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग।